जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। यह विक्रम शताब्दी की प्रथम शताब्दी में अर्थात ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व यह महान ग्रंथ लिखा गया। संस्कृत भाषा में ग्रंथ है जिसकी शैली सूत्रात्मक है। आचार्य उमा स्वामी भगवान ने 10 अध्यायों में तत्वार सूत्र का जो वर्णन है उसमें 7 तत्वों का वर्णन किया है। देखा जाए तो पूरा द्वादशांग का जिसमें सार भरा है ऐसा यह तत्वार सूत्र है। आप हम सभी लोग प्रतिदिन इसका वाचना कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और महान भगवान महावीर स्वामी की वाणी को रसास्वादन कर रहे हैं। प्रथम अधिकार में जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। हमने देखा आचार्य भगवान ने मोक्ष मार्ग की बात प्रारंभ की थी और रत्नात्रय को मोक्ष मार्ग कहा। सम्यक दर्शन का वर्णन बहुत सुंदर चला और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण भी यहाँ पे पता चला हम लोगों को, जो निसर्गज और अधिगमज रूप रहा। कल एक प्रश्न महानुभाव का आया था क्लास के उपरांत कि 5 प्रकार की लब्धियाँ होती हैं, उसमें से तीसरी लब्धि देशना लब्धि है। जैसे क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। जो तीसरी लब्धि है देशना लब्धि, बिना देशना लब्धि के अर्थात बिना उपदेश के सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसी 5 लब्धि में 5वां लब्धि होना जरूरी है सम्यक दर्शन होने के लिए। और आपने कहा था कि निसर्गगत जो सम्यक दर्शन है वो स्वभाव से होता है।
तो क्या वो निसर्ग सम्यक दर्शन क्या कभी पूर्व में अधिगम सम्यक दर्शन था, अर्थात अधिगम उपदेश उसको मिला था? तो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि जरूरी नहीं है तो फिर देशना लब्धि बिना निसर्ग सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? ऐसी बात का प्रश्न आया था। महानुभाव, यहाँ पर एक बात हमें समझना है। लब्धिसार ग्रंथ हमारा महान ग्रंथ आचार्य नेमिचंद द्वारा विरचित है और उन्होंने वहाँ पर 5 लब्धियों का बहुत सुंदर वर्णन दिया है। उसमें वहाँ पर देशना लब्धि का अर्थ करते हुए आचार्य भगवान ने बताया था 5 जो अस्तिकाएँ हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं और 9 पदार्थ हैं। इनको जानने वाले ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि निर्ग्रंथ गुरु, उनका उपदेश मिलना देशना लब्धि है। अथवा एक शब्द और बोला उसमें, अथवा इनका सानिध्य पाना भी देशना लब्धि है। जरूरी नहीं है कि उपदेश मिलेगा तो ही देशना मिलेगी और हमको हमारा कल्याण होगा। सानिध्य मिल जाना मात्र ही यह देशना लब्धि का काम बन जाता है। कभी कभी होता है किसी को गुरु समझाते हैं तो समझ में आता है, कभी ऐसे भी होता है कि उस जीव का ऐसा उदय आया कि नहीं समझाना पड़ा, मात्र गुरु को देखने मात्र से उसको वीतरागता समझ में आ गई, गुरु को देखने मात्र से उसे मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, तो उससे भी उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गौतम गणधर स्वामी को उपदेश थोड़ी मिला, भगवान महावीर स्वामी तो मौन थे, उनके आने के बाद दिव्य ध्वनि खिरी ना, लेकिन उनको तो बिना उपदेश से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो यह निसर्ग सम्यक दर्शन होता है। धवला एक महान अपना ग्रंथ है, सठखंडागम की टीका लिखी है आचार्य वीर सेन स्वामी ने, और उसमें एक शंका की गई है कि आपने कहा निसर्ग सम्यक दर्शन में जिनबिंब दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो जाता है, तो क्या मुनिराज के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होता है? रिद्धि संपन्न मुनिराज के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होता है? तो उन्होंने कहा कि उनसे भी हो जाता है। तो फिर आपने यहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में यह कारण क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि हमने मुनिराज के दर्शन भी जिन बिंब में ही गर्भित कर दिया है। जैसे भगवान बोलते नहीं हैं प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा, पर देखने से सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे मुनिराज भी ना बोलें और उनके सानिध्य मात्र से भी जीव को स्वभाव से, कैसे स्वभाव से, प्राकृतिक रूप से, अकृत्रिम रूप से उसे सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार का हमें यह समाधान शास्त्रों के मुताबिक मिलता है। इसलिए निसर्ग सम्यक दर्शन वाले को पूर्व में अधिगम सम्यक दर्शन हुआ हो यह जरूरी नहीं है, अथवा उन्हें गुरु का उपदेश सानिध्य मिला हो जरूरी नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि ऐसा जीव हो सकता है जिसको आज तक दर्शन न मिला हो और अचानक भगवान का सानिध्य मिल जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए और देख करके उसकी विशुद्धि बढ़े, अहो ये तो ऐसे परमात्मा, ऐसे गुरु, सच्चे भगवान तो यही दिख रहे हैं, यही गुरु सच्चे लग रहे हैं। बस इतने मात्र से उसे क्या होगा, विशुद्धि बढ़ेगी। दर्शन मोहिनी का उसका क्या हो जाएगा, उपशम क्षयोपशम जिसका हो रहा है और समय आ रहा है उसका मोक्ष का, तो वह जीव जो है शीघ्रता से सम्यक को प्राप्त कर जाएगा, निकट भव्य जीव है वह। इस प्रकार से यह बात यहाँ पर कल के शंका का समाधान यहाँ पर हुआ। हम सभी लोग 7 तत्वों का वर्णन पढ़ रहे थे। आचार्य भगवान उमा स्वामी के सूत्र में जो 4 नंबर का जो सूत्र था उसमें देखा था 7 तत्व, क्योंकि उन्होंने कहा था तत्वार्थ का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। तो तत्व कौन से थे? तो कल 7 तत्वों के नाम अपन ने सुने थे। आज अपन 7 तत्वों के जो सूत्र था उस सूत्र को पुनः एक बार देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए समझते हैं कि इन सूत्रों का क्या अर्थ है और इन तत्वों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इस बात को समझते हैं। उसके पहले एक बार बोर्ड में अपन इस सूत्र को पुनः एक बार समझते हैं। तो यह सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये सूत्र अपन ने पहले पढ़ा था, एक बार पुनः देखते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। इस प्रकार से संधि टूटी थी, तो जीव, अजीव, आश्रव,
बंध, संबर, निर्जरा, मोक्षः। सा का क्या हो गया? विसर्ग। और तत्वम, अर्थात ये तत्व जो है अंत दीपक है, इसको सबके साथ लगा लीजिए। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। इस प्रकार से यहाँ पर 7 तत्व यहाँ पर अपन ने जाने थे। और इसके बारे में अपन ने जीव की परिभाषा पढ़ी थी, जीव तत्व और अजीव तत्व, 2 बात अपन ने पढ़ ली थी। जीव तत्व जिसमें चेतना हो, जो जानना और देखना जिसका स्वभाव हो, ऐसा ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग जिसका लक्षण हो, उसे अपन जीव कहते हैं। और जिसमें चेतना नहीं होती है उसे अपन अजीव कहते हैं। आज अपन आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष इसके बारे में देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। हमने कल बताया था कि आश्रव के 2 भेद हैं, बंध के 2 भेद हैं, संबर के 2 भेद हैं, निर्जरा के 2 भेद हैं और मोक्ष के भी 2 भेद हैं। अर्थात यहाँ से जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? आश्रव में लिए 2 भेद, तो द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव, द्रव्य बंध और एक भाव बंध, द्रव्य संबर और भाव संबर, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार से इसके भेद हुए। अब अपन इन सब का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अपन समझते हैं द्रव्य तत्व और भाव तत्व। द्रव्य तत्व की जो बात होगी वो कर्मों की अपेक्षा से होगी, भाव तत्व की बात होगी वो आत्मा के परिणामों की तरफ से होगी। ठीक है, ध्यान रखना। आपके पास यदि कॉपी पेन हो तो आप इसको नोट करते रहना, आपको याद रहेगा, स्मरण में रहेगा और इसको लिखते जाना। द्रव्य तत्व के बारे में क्या बता रहा हूँ? जो कर्मों की तरफ से व्याख्या होगी उसे आप द्रव्य तत्व समझना, जो आत्मा के परिणामों की तरफ से व्याख्या होगी उसे आप भाव तत्व समझना। और अपन को इनको 5 चीज़ों में लगाना है, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। अब आप देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही होगी द्रव्य तत्व की, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना द्रव्य तत्व। अब इस द्रव्य तत्व में क्या क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा है कर्मों, क्या लिखा है? कर्मों। फिर लिखा है आना, कर्मों का आना। उसके आगे लिखा है आश्रव, कर्मों का आना का नाम आश्रव है। कर्मों की तरफ से बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कर्मों की तरफ से। कर्मों का आना क्या है? ये आश्रव है। और फिर कर्मों का आत्मा से संबंध होना ये बंध है। बंध किसे कहा? कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाना, बंध हो जाना, एक में एक हो जाना आत्मा और कर्मों का, इसका नाम क्या है? बंध। सब में कर्म लगाना, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का संबंध हो जाना आत्मा के साथ बंध है, कर्मों का आना रुक जाना, अभी आ रहे थे अब कर्म आना रुक गए तो उसका नाम क्या है? संवर। उसका नाम क्या है? संवर। और कर्मों का एक देश खिरना, थोड़ा थोड़ा करके, क्रम से थोड़ा थोड़ा करके कर्मों का आत्मा से बाहर निकलना, ये सब क्या हो जाएगा? जो बंधे थे वो छूटना और अलग होना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। क्या है? निर्जरा। तो कर्मों का खिर जाना, एक देश निकल जाना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। और कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना, संपूर्ण अभाव हो जाना, आत्मा से कर्मों का संपूर्ण अभाव हो जाना, नाश हो जाना, क्षय हो जाना, उसका नाम क्या है? मोक्ष। तो इस स्लाइड में आपने सारा देखा, द्रव्य तत्व लिखा हुआ है, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का रुक जाना बंध, कर्मों का आत्मा से संबंध होना ये बंध, कर्मों का रुक जाना संबर, कर्मों का एक देश झड़ जाना इसका नाम निर्जरा, और समस्त कर्मों का अभाव हो जाना इसका नाम क्या है? मोक्ष है। गुरुदेव,
सात तत्वों को किसी उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है तो कृपा करके हमें उदाहरण द्वारा समझाइए। सात तत्वों को उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं और शास्त्रों में भी अनेक जगह उदाहरण मिलते हैं और आप भी अपने अपने उदाहरण बना लेना। हम एक दो एग्जाम्पल देंगे और इसके बाद आप भी अपने उदाहरण बनाना और आपको फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये आत्मा का और कर्म का खेल। ठीक है ना। सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण जो शास्त्रों में मिलता है उसकी अपन पहले चर्चा करते हैं। उदाहरण मिलता है नाव का, कि जो नाव है उसे आप क्या समझो, अजीब समझ लो। ठीक है ना। और उसमें बैठने वाला जो जीव है उसे आप, कोई व्यक्ति चलाने वाला जो व्यक्ति है उसे आप जीव समझिए, वो जीव है भी। तो नाव और जीव के उदाहरण से कि पहला तत्व क्या हो गया, नाविक। नाविक हो गया जीव और जो नाव हो गया वो हो गया अजीव। ठीक है ना। अब नाव चला रहे हैं और उसमें छेद हैं, नाव में क्या है, छेद है। तो छेद के माध्यम से पानी आ रहा है। जो पानी आ रहा है वो क्या हुआ, आश्रव। तो देखो जीव भी वहीं पर है, अजीब भी वहीं पर है और कर्मों का आना प्रारंभ हो गया। तो छेद के माध्यम से जो वहाँ पर जल आ रहा है नाव में उसका नाम है आश्रव। क्या है, कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं, आश्रव। तो छेद क्या हो गया, द्वार हो गया ना। तो द्वार से आ रहे हैं तो आने का जो रास्ता है, कर्म के आने का जो रास्ता है उसे अपन कहेंगे आश्रव। आश्रव मतलब होता है आना। ठीक है। और धीरे धीरे पानी जो है नाव में भरते जा रहा है। तो जो पानी नाव में भर रहा है उसको बोलते हैं अपन बंध। क्या कहते हैं, बंध। आने के द्वार को आश्रव, और जो कर्म जो पानी है नाव में भरते जा रहा है, रुकते जा रहा है, तो उसका नाम क्या है, बंध है। क्या है, बंध है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो भैया अपनी तो नाव जो है पार नहीं होने वाली, नैया पार होने वाली नहीं है। नाव भी डूबेगी और हम भी डूबेंगे। तो क्या करो, जो छिद्र हैं उन छिद्रों को बंद करना प्रारंभ करो। जितने छिद्र बंद होते जाएंगे उतना पानी का बहाव आना बंद हो जाएगा। तो जो छिद्र को रोकना, छिद्र को बंद करना, इसका नाम जो है क्या है, संवर। क्या है, संवर। संवर में क्या किया, जो कर्म थे उनका आना रुक गया तो उसका नाम होता है संवर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको। अब संवर तो हो गया, हमने सारे छिद्रों को बंद कर दिया और छिद्रों को बंद करने के बाद अब जो जल है उसको बाहर दोनों हाथों से अंजलिल बना करके उसको जल को अपने निकालना प्रारंभ किया जो नाव में भर गया था। तो जो धीरे धीरे करके निकालेंगे, क्योंकि अपने पास वहाँ कोई बाल्टी तो थी नहीं जो नहाने के लिए बाल्टी ले जाना होगा अपन को, तो हाथ ही थे। तो अपन ने अपने हाथ ही की अंजलि बनाई और उसको जल को नाव से निकालना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, नाव से पानी निकल रहा है। तो उसे कहते हैं निर्जरा। क्या कहते हैं, कर्मों का जो आत्मा के साथ संबंध था अब वो निकालना प्रारंभ किया, निकलना प्रारंभ हो गए एक एक दिश। तो उसका नाम कहते हैं निर्जरा। और समस्त पानी समाप्त हो जाना, समस्त पानी समाप्त हो जाना, नाव का उस किनारे में लग जाना। तो क्या हो गया, नाव उस किनारे लग गई और आपका नैया पार हो गई और आप अपने गंतव्य में पहुंच गए। तो कर्मों का अभाव हो गया, नाव का भी अभाव हो गया। नाव तो शरीर था ना, तो इस शरीर का भी अभाव हो गया, जो कर्म था उसका भी अभाव हो गया और आप अपनी मंजिल को पा लिया। तो समस्त कर्मों का अभाव अर्थात कर्मों का क्षय, उसका नाम क्या हो गया, मोक्ष। तो ये एक दृष्टांत है जो बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही आप अनेक प्रकार के दृष्टांत बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, बैठा हूँ, मैं जीव हूँ और ये मंदिर है, ये मंदिर जो है वो अजीब है। ठीक है, आप सब लोग एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर के द्वार से। तो क्या हो रहे हैं, महाराज जी के उपदेश सुनने आ रहे हैं, भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। तो द्वार से आपका प्रवेश हो रहा है। तो जो प्रवेश हो रहा है उसका नाम क्या हो गया, आश्रव। और मंदिर में आके बैठते जा रहे हैं, गुरु जी की सभा में आके बैठते जा रहे हैं, पाठशाला में आके बैठते जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, बंध। द्वार से आने का नाम क्या था,
आश्रव, और यहाँ आके बैठते गए उसका नाम क्या हो गया? बंध हो गया। और अब भैया क्लास समाप्त हो रही है, जावाणी का ज्ञान से हो गया, 9 बार नमोकार मंत्र हो गया, अथवा पूजा पाठ का विसर्जन हो गया, तो एक एक करके सब लोग क्या कर रहे हैं? जाने लगे। तो एक एक करके जो जा रहे हैं उसका नाम क्या है? निर्जरा। और पूरा मंदिर खाली हो गया, पूरी सभा खाली हो गई, तो क्या हो गया? लो कितना सरल है ना मोक्ष। आप सबका क्या हो गया? मोक्ष हो गया। भैया ये दृष्टांत है, ठीक है, दृष्टांत से सिद्धांत घटित करना है हमें। तो इस प्रकार से आप कितने बना सकते हो? आप सैकड़ों उदाहरण बना सकते हो, और आप भी चिंतन करके बनाना। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी चलाने वाला क्या हो गया? जीव। गाड़ी क्या हो गया? अजीब। बस में एक एक करके लोग आने लगे तो क्या हो गया? आश्रव। सीट में सब बैठ गए तो क्या हो गया? बंध है। सबका अपना अपना स्थान आते गए उतरते गए तो क्या हो गया? निर्जरा। और सारी बस खाली हो गई तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। कितना सरल है। बस का मोक्ष हो गया कि आत्मा का मोक्ष हो गया? भैया बस का मोक्ष नहीं कराना है, अपनी आत्मा का मोक्ष कराना है। तो आप लोग भी इस प्रकार से बहुत दृष्टांत बनाना, दृष्टांत बना करके दृष्टांत सिद्ध करना। कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना? आत्मा और कर्म की बात चल रही है कि आत्मा ऐसे भाव करती है तो कर्म आते हैं, और भाव करती है तो कर्म बनता है, और ऐसे एक भाव करती है तो कर्म रुक जाते हैं, और अच्छे भाव करती है तो कर्म की निजरा होने लगती है, और बढ़िया भाव करती है तो आत्मा का मोक्ष हो जाता है। तो अपन ने अभी यहाँ पर द्रव्य तत्व के बारे में समझा। क्या समझा? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव, कर्मों का आत्मा से संबंध हो जाने का नाम बंध है, और कर्मों का रुक जाना, आना रुक जाना संबर, और कर्मों का एक देश झड़ना, नष्ट होना निर्जरा, और समस्त कर्मों का अभाव हो जाना, इसका नाम क्या है? मोक्ष। नमस्ते गुरुदेव, ये कर्म हमारे आश्रम रूप में कब से आ रहे हैं और कब तक चलते रहेंगे? कृपया इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि गुरुदेव हमारे जो कर्म हैं कब से आ रहे हैं और कब तक चलेंगे, कब इनका अंत होगा? तो महानुभाव इसके लिए आगम में बहुत अच्छा आंसर दिया है, अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च, कर्म का और आत्मा का अनादि काल से संबंध है। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले शुद्ध रही होगी, बाद में कर्म ग्रहण करके फिर अशुद्ध हो गई होगी, ऐसी मान्यता जैन धर्म में नहीं है। क्योंकि एक बार आत्मा शुद्ध हो जाने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं होती है, एक बार आत्मा शुद्ध बन जाने के बाद पुनः संसार में नहीं आती है। इसलिए अनादि संबंधित, अनादि काल से यह जिसका आदि नहीं हुआ, अनादि, जैसे एक राउंड है, सर्कल है, उसका आदि कहाँ है? आपसे पूछा जाए इसका प्रथम स्थान कहाँ पर है, तो प्रथम स्थान कहीं मिलेगा नहीं आपको। ऐसी यह चक्र जो अनादि काल से जो जीव और कर्म का चला आ रहा है, शरीर और आत्मा का चला आ रहा है, वो अनादि से चला आ रहा है, ठीक है ना? जैसे बीज और वृक्ष का, बीज है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो बीज है। पहले कौन आया, बीज आया कि वृक्ष आया? तो ये कोई आंसर नहीं हो सकता है कि बीज और वृक्ष ये अनादि से संबंध है। ऐसे ही कर्म और आत्मा का अनादि संबंध है। तो चलो, जो अनादि संबंध है उसके लिए हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। अब तो ये लगाना है कि हमें ज्ञान मिल गया है कि इसे क्या रोका जा सकता है, तो हाँ, इसे रोका जा सकता है। बीज को जला दो, वृक्ष नहीं बनेगा। तो ये बात है। ऐसे ही कर्म को नष्ट कर दो तो आत्मा जो है पुनः पुनः संसार में भ्रमण नहीं करेगी। तो अपन कर्म को रोक सकते हैं। अब ये अनंत काल चले ये जरूरी नहीं है। हम इसे पुरुषार्थ पूर्वक, साधना पूर्वक, त्याग तपस्या पूर्वक, सम्यक दर्शन को प्रकट करके, सम्यक ज्ञान को प्रकट करके, सम्यक चारित्र को प्रकट करके, रत्नात्रय को प्रकट करके अपनी आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध कर सकते हैं और कर्मों के आने के द्वार को रोक सकते हैं। हमारे अंदर शक्ति कर्मों को लाने की है तो कर्म को रोकने की भी शक्ति हमारे अंदर है। तो हम सभी लोगों ने अभी तक द्रव्य तत्व पढ़ा और अपन अब भाव तत्व पढ़ते हैं। आपके पास यहाँ सामने स्लाइड आई होगी और इसमें भाव तत्व लिखा है। भाव तत्व में क्या लिखा है? शुभ अशुभ भाव, और फिर नीचे लिखा है शुद्ध भाव। ये दो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना? तो शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति
अब भाव तत्व में क्या लेना है, आत्मा की तरफ से, आत्मा की उपादान की तरफ से लेना है। निमित्त की ओर से बात तो हो गई, निमित्त कर्म था उससे बात हो चुकी। अब उपादान शक्ति, निज शक्ति, अपनी स्वयं की निज शक्ति। तो शुभ अशुभ भाव किसके हैं, कर्म के नहीं है, जीव के हैं, जीव के शुभ अशुभ भाव हैं। तो शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति को बोलते हैं आश्रव। कौन सा आश्रव, भाव आश्रव। कौन सा आश्रव हो गया, वहाँ द्रव्य आश्रव था, अब यहाँ कौन सा आश्रव हो गया, भाव आश्रव। शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से होने वाले जीवों के भाव की उत्पत्ति उसको कहते हैं भाव आश्रव। शुभ अशुभों का बना रहना, ऐसे शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति हुई थी उनका थोड़ा देर बना रहना उसको बोलते हैं बंध। जो परिणाम हुए थे उनका भावों का थोड़ा देर और बना रहना उससे क्या होता है, बंध, उसको बोलते हैं भाव बंध। और अब लगाइए शुद्ध भाव। तो शुद्ध भावों की उत्पत्ति, जहाँ शुभ अशुभ भाव नहीं, शुद्ध भावों की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं संबर। शुभ भावों का वृद्धि, उत्पत्ति के बाद वृद्धि और वृद्धि होना, शुद्ध भावों की और वृद्धि होना उसका नाम निर्जरा, और पूर्ण शुद्ध भाव होना इसका नाम मोक्ष। शुद्ध भावों की उत्पत्ति संबर, शुद्ध भावों की वृद्धि निर्जरा, और पूर्ण शुद्ध भावों का होना इसका नाम क्या है, मोक्ष है। इसके बारे में अपन और भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो बात समझ में आई अपन को भावाश्रव के बारे में। शुभ अशुभ भावों की जो उत्पत्ति है उसे अपन कहेंगे शुभ आश्रव या अशुभ आश्रव, और ऐसे शुभ अशुभ भावों का बना रहना अपन उसे कहेंगे शुभ भाव बंध या अशुभ भाव बंध। इस प्रकार से ये बात हो गई। अब लेते हैं शुद्ध भाव। शुद्ध भाव में क्या है, जहाँ शुभ अशुभ भाव नहीं है, ऐसे शुद्ध भावों की उत्पत्ति जब आत्मा में होती है जीव के परिणामों से, तो वहाँ पर कर्मों का आना रुक जाता है, उसे अपन कहते हैं संबर। ठीक है। और ऐसी शुद्ध भावों की वृद्धि हो, पहले उत्पत्ति हुई, परिणामों में और निर्मलता आई, जिससे निर्मलता आने से और वृद्धि हुई, और उस वृद्धि के कारण क्या हुई, निर्जरा। अब कर्म जो अंदर बैठे हुए हैं वो निकलना प्रारंभ हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं अपन निर्जरा। और शुद्ध भावों की पूर्णता हो जाए, क्या हो जाए, पूर्णता हो जाए, पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट हो जाए, तो उससे कहते हैं अपन मोक्ष, भाव मोक्ष। कौन सा मोक्ष कहते हैं उसे अपन, भाव मोक्ष। अर्थात उस भाव मोक्ष ही फिर हमको परमानेंट शुद्ध अवस्था को प्राप्त करा देता है। इस प्रकार से अपन ने द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्यबंध, भावबंध, द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष के बारे में अपन ने पढ़ा। शेष विषय कल लेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतम।